चलिए देखिएगा ध्यान से, क्या बोला कि विकास की क्षमताएं जैसे कि कल्पना। देखिए संज्ञान मतलब होता है जानकारी, संज्ञान मतलब क्या होता है, जानकारी। तो जानकारी ऊपर लिखा हुआ है कल्पना, कल्पना मतलब होता है सोच, और यहाँ पे लिखा है समालोचनात्मक सोच। ये सोच मतलब कि कब होता है, जब आपके पास जानकारी होगा तब ना सोचेंगे। क्या कोई भी चीज के बारे में यदि आपके पास जानकारी होगा तब ना चर्चा कीजिएगा। तो क्वेश्चन में करा कि चर्चा, तो चर्चा कौन करेगा, जो क्या हो संज्ञानात्मक ज्ञान के अंतर्गत आएगा वही होगा, वो चर्चा करेगा। ठीक है, जिसके पास ज्ञान होगा। अगला प्रश्न है कि विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, इसको क्या कहेंगे, सिर से पैर, शीर्षगामी सिद्धांत। और वही कहता कि शरीर के बीच भाग से ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो उसको क्या, अधोगामी कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वर्ष में निम्नलिखित में कौन सी संस्थाएं बच्चे के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है। अभी अभी हम बोल रहे थे प्राथमिक समाज का आस पड़ोस, बहुत बेटर। और वही रहता द्वितीय कारक, तो क्या मारते, विद्यालय स्कूल मारते ना। चलिए तो यहाँ उत्तर होगा परिवार और पास पड़ोस। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं। कौन सा चरण में संरक्षण कर पाता है, कैसे, इसका कोई ट्रिक आप लोगों को पता। मूर्त मतलब होता है सामने में, आपके सामने में ही रहेगा तब ना इसका आप सुरक्षा करिएगा। क्या, इसीलिए आपका जाएगा उत्तर सी। अगला है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, कौन से प्रक्रिया के द्वारा बदलाव होता है। तो रट करके नहीं ना होगा, तो रट्टा मारना को हटाइए। विलंबित एवं नकल, नकल घटिया वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड है। अप्रतिलोमिक चिंतन, तो अ बोले तो न, अ जो होता है ना न के बराबर होता है, तो ये आपका एक गलत हुआ, संतुलीकरण हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पाते हैं। अगला कहता है निम्नलिखित में किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता से ढूंढा जा सकता है। दूसरों से किसने कहा, फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको ध्यान से, कि किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचना और प्रक्रिया को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। क्या होगा, पारस्परिकता जो होता है ना, परस्पर, समाज में लोग एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और समाज वर्ड किसने बोला, वाइगोस्की साहब का देन है। तो यहाँ पे परस्पर जो वर्ड है, इसके वजह से आपका उत्तर कहाँ पे जाएगा, डी पर जाएगा। तो कभी भी परस्पर आएगा ना वर्ड तो याद रखिएगा। ठीक है, मंजित पानी का देखना, बोतल ले लेना ऑफिस से, किसी से मांग लेना, वहाँ पर बोला कि सर्वदीप मांगे हैं। हाँ, लेई वाइगोस्की ने निम्नलिखित में किसे अधिगम के सुसाध में महत्वपूर्ण माना जाता है। सुसाध माने जानते हैं, सुधारना। तो किसमें सुधार होगा अधिगम में, कहाँ पे होगा, सांस्कृतिक उपकरण में। क्या, यहाँ पे सुधार, लेकिन भाई सामाजिक यहाँ पे अलगाव वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड है। और वही कहे इनाम और दंड, ये भी नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे अभ्यास है और साथ साथ पुनरावृत्ति माने दोहराना, ये भी आपका नेगेटिव। सबसे बेटर उत्तर ए पर जाएगा। समझते चलिए, जिनका कम नंबर आया है या जो भी है समझना है, नंबर कम से मतलब नहीं है, समझने से मतलब। अभी बहुत समय है, बहुत चेंज कर देंगे हम। अगला प्रश्न है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं और दूसरे के कार्य को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क इस्तेमाल करते हैं। कौन में आता है मैं ऐसा चीज, जैसे को तैसा। देखिए अब जैसे को तैसा होता क्या है, हमारी बात ध्यान सुनिएगा। बचपन में जब आप लोग स्कूल गए होइएगा, जब पहला से पांचवा क्लास तक, पहला दूसरा में जब आप थे, तो उस समय में होता क्या था कि एक मिटौना आता था गोभी के डंटी का,
खाता का उसमें बच्चा सब बोलता था कि हम मिटावना देंगे तो तुम उसके बदले में पेंसिल दे दो, होता ना। तो लेन देन जहां पे हो तो उसको कहते हैं जैसे को तैसा। और इस प्रकार के कभी भी लेन देन में जहां पे बराबरी वाली बात हो जाती है कि तुम मुझे कलम दिया था हम तुमको पेंसिल दिए, है ना, तो इस प्रकार में कभी भी यांत्रिक सही जाता है। क्या सही जाता है? यांत्रिक। याद रहेगा। अब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न देखिए, एक बार पूछा था एग्जाम में, एक लड़की है जो अपना पेंसिल दे देता है उसके नहीं ऐसे था क्वेश्चन कि एक लड़की ने उसको चींटी काट लिया और उसके बदले में एक लड़का ने उसका, है ना, एक पेज फाड़ दिया। तीसरा लड़का देख रहा था तो देखा कि भाई इसको भोंक दिया है आई इसका कॉपी फाड़ दिया है, चलो भाई बात बराबर हो गया। लेकिन वह मास्टर से जाके नहीं कहता है। काहे नहीं कहता है? कि उसके मन में बैठ गया कि इसको भोंक दिया नहीं इसीलिए फाड़ दिया है, तो उसके मन में हो गया जैसे को तैसा वाली बात। तो वहां पे हमेशा जैसे को तैसा वाला उदाहरण में यांत्रिक सही जाता है, याद रखिएगा। उत्तर आपका एक पर, आप दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थी को किसके लिए प्रेरित किया जाता है? आप लोग, हाँ, संरचना बोले तो रचना, और रचना का कब होगा? जब खोज होगा। और खोज का एक नाम है अन्वेषण, और अन्वेषण सबसे मजेदार वर्ड है। आपका उत्तर ए पड़ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। चलिए, लेकिन अब आगे देखिए क्या बोला कि बाह्य पुरस्कार पाने के लिए ये सही है? नहीं है सही। सबसे बेटर निष्क्रिय वर्ड आपका नेगेटिव, रटकर आपका नेगेटिव, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं नेगेटिव से भी। अगला है कि जीन पियाजे के विचार में बच्चे के निजी वाक्य क्या दर्शाता है? निजी वाक्य समझते हैं? घर में आप बैठे हैं अपने आप बात कर रहे हैं तो उसको कहते हैं निजी वाक्य। तो उनके अनुसार, पियाजे के अनुसार कौन सा सही जाएगा? उनकी अग्रवर्ती सोच या अपनी सोच को वह विनियमित करने की अक्षमता, या उनकी समस्या समाधान की युक्ति, या परसंज्ञानात्मक कौशल, कौन होगा ना? विनियमित सोच करने की अक्षमता। यहाँ पे सबसे बेटर जो वर्ड है बी है, और हम इसका बता दें आप लोग को उत्तर, जो जीवन में आप कभी गलती नहीं करिएगा। क्या? अक्षमता ये जो है ना, टाइपिंग में शायद इससे कुछ मिसप्रिंट हुआ हो, हाँ इसी के वजह से कर रहे हैं आप। तो देखिए ध्यान से, ये निजी वाक्य दो प्रकार से पूछता है। एक प्रकार पूछता है कि निजी वाक्य वाइगोस्की के अनुसार क्या होगा, और एक पूछता है निजी वाक्य पियाजे के अनुसार क्या होगा। तो पियाजे के अनुसार होता है अहम केंद्रित, और वाइगोस्की के अनुसार होता है उसको कहते हैं क्या, निजी वार्ता। ठीक है, यहाँ पे निजी वाक्य लिखा हुआ है। लेकिन ये दोनों का अगर मान लीजिए हटा दिया जाए तो दोनों का एक ही आंसर होता है। कभी भी निजी वाक्य आएगा तो विनियमित वाली बात जरूर करेगा। ये ट्रिक निकल जाएगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है और आपके माइंड में नहीं बैठ रहा है तो निजी वाक्य की बात करेगा तो उसमें हमेशा लिखा रहेगा अपनी सोच को विनियमित करना। ठीक है, अब देखिए कई कई कैसे हुआ निजी, आप अपने से बातें करते रहते हैं तो आप अपना सोच को क्या कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं ना, वही बात है। आपका उत्तर जाएगा बी। अगला, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशीय सामान्य क्षमता क्या सही है? एक दिशीय गलत होता है। क्या होगा? बहुदिशीय क्षमता के विभिन्न अलग अलग आयाम। बहुत बेटर। लेकिन भाई सी क्यों नहीं हुआ? ना प्रभावित, है ना, यहाँ पे भी डी में नेगेटिव है, ना लगा हुआ है। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में बहुत कुशल होती है और लड़के विज्ञान में, क्या जरूरी है हो? तो इस प्रकार का जो ये अध्यापक की जो टिप्पणी है क्या सही है? क्या है? भेदभाव है ना। जहां भेदभाव रहेगा वहां पे जेंडर रूढ़िवादिता सही जाता है 100%। ठीक है, हाँ, जेंडर रूढ़िवादिता अगर नहीं रहे तो जेंडर पक्षपात मारेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न, विद्यार्थी की सामाजिक संस्कृति आयाम से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। आप हमारी बात सुनिए,
हम आपको चिल्ला चिल्ला करके कितने दिनों से बोल रहे हैं कि बाल केंद्रित जो होता है वह सबसे मजेदार होता है, माने बालक के मन के अनुसार। और वह बालक कोई भी जाति का हो सकता है, वो बालक गोरा हो सकता है, काला हो सकता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता किस में आता है? बाल केंद्रित में ही आता है। ठीक है, उत्तर आपका। अब देखिए बी से भी आप छांट सकते थे, कठोर है, मानीकृत है। योगात्मक वर्ड गलत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हम जो बोलते जाते हैं अगर आप उसको आप लोग एक्टिव रहे, उसको नोट करें तो बहुत सारा भंडार बन जाएगा। ठीक है, 100+ लाने में आप आसानी से ला सकते हैं। और डी बोला अलग अलग समूहों में बांटना। भाई अलग अलग समूह में बांट दीजिएगा तो बच्चा तो समावेशी में नहीं होगा ना। अगला, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोगों को बताना है क्या उद्देश्य है मूल्यांकन का। इसका डी होगा। फर्स्ट में गलत क्या किया ये बताइए हमको। प्रतिस्पर्धा। बी में क्या गलत किया? डर पैदा करना। और सी में क्या गलत किया? सफल असफल में वर्गीकृत करना, है ना। पास फेल गलत होता है। तो सबसे बेटर होगा अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रगति चुनौती को समझना, ये सबसे बेटर। अब कथन करण पर आइए कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछे जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा बात है कि नहीं? बहुत मजेदार बात। लेकिन तर्क आता है कि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत अच्छी बात है। समालोचनात्मक आज से लेकर के एग्जाम तक ये माइंड में बना लीजिए, 100% सही होता है। अब दोनों अच्छा बात बोला। ऊपर देखिए उस दिन कह रहे थे ना, ये आप बोल रहे थे, जितेश नाम है ना आपका, आप बोल रहे थे कि हमको व्याख्या वाली बात समझ में नहीं आता है। हम आपको बोले कि समधी मिलाओ, जहां पे होगा वहां व्याख्या करेगा। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है सवाल पूछना और नीचा भी लिखा हुआ है सवाल पूछना। बताइए है कि नहीं सेम चीज? तो भाई व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पर आप ध्यान ना दें, बाकी जब आंसर आएगा तो बाकी ऑप्शनों पर ध्यान दिया जाएगा। अगला फिर से आया कथन करण, चलिए अभी स्पष्ट हो जाएगा। कहता है कि वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन में मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए सही बात बोला कि गलत बोला? क्या गलत है इसमें? मानकीकृत, है ना। मानकीकृत जो वर्ड है ये आपका वर्ड गलत होता है। तो हम कथन नंबर ए को काट दिए। कथन नंबर बी देखिए, फिर आ गया मानकीकृत मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित करना। ये मानकीकृत जो वर्ड है, मानकीकृत, ये नेगेटिव वर्ड होता है और इसका अंग्रेजी नाम होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्ड शब्द ही गलत हो गया, तो दोनों गलत। तो उत्तर कहाँ जाएगा? ना ए सही ना आर सही, डी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? प्रतिस्पर्धा एक नंबर होगा। प्रतिस्पर्धा हम आपको नेगेटिव, बाधक बोले तो क्या? नेगेटिव। देखिए अगर पूरा ध्यान से, पूरा सक्रिय रूप से अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, जो जो चीज बताया जा रहा है अगर रेगुलर उसको माइंड में रखिएगा, फेल करने का कोई चांस नहीं। क्योंकि हम बाधक बोले तो नेगेटिव, और प्रतिस्पर्धा हम कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं कि नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी से आपका फर्स्ट में मिल गया आपका। अगर ये पॉजिटिव प्रश्न होता, ठीक है, बड़ा दिन के बाद आई है, अब उधर से लगा दीजिए। देखिए अगर 17 नंबर जो प्रश्न है, एक और बेंच उधर है, उधर ले आगे लगा दीजिए और इनको पीछा कर दीजिए। पूजा साथ में आप बढ़िए, अकेले किसी को नहीं बैठाइए। पीछे लगा दीजिए, साथ में बढ़ जाइए। एक होता है कि भाई साथ में पढ़ने का मजा कुछ और है। हाँ, अगर ये 17 नंबर प्रश्न कहता कि पॉजिटिव सबसे बेटर बताइए कौन होता? बाल केंद्रित सबसे बेटर क्या? लेकिन हमसे नेगेटिव पूछा है तो आपका ये होगा। अब 18 पाइए, कोई ग्रुप में इस ग्रुप में तो डाले हुए थे क्वेश्चन, आपके पास है बुक ना? ठीक है, चलिए
हाँ, पठन वैकल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पठन वैकल्य माने होता है डिस्लेक्सिया। पठन वैकल्य माने जिसको पढ़ने में दिक्कत हो। तो बताइए इसमें कहाँ पे उत्तर है? उत्तर कौन सा है? उनके अक्षर लेखन बोध में कठिनाई, हमेशा सुस्त और प्रतिभावान कुशल। पढ़ने में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो जब पढ़ने में नहीं लिखा है तो लिखने वाला खोजिए। जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ऊपर लिखा है पठन वैकल्य, जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है वो सही सही लिखेगा, नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो उत्तर आपका जाएगा अक्सर उसको लेखन बोध में कठिनाई। अगला प्रश्न, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्नलिखित में किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है? आवेगशीलता, ध्यान नहीं दे पाना। एक लड़का पबजी खेल रहा है, ठीक है, उसकी माँ बोल रही आकर के रोटी खा लो, खाना खा लो, लेकिन वो लड़का ध्यान देगा? वो पबजी खेलने वाला नहीं ध्यान देगा, तो उसको कहते हैं ध्यान नहीं देना। इसको स्वलीन है, कथी में लीन है? पबजी में लीन है। इसको मारिए भाई, स्वलीन है। और देखिए, जब स्वलीनता विकार है तो एक और चीज है, सुनिए, इसमें एक और ऑप्शन उसमें समाहित है। स्वलीन का ही दूसरा नाम है अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। अब उत्तर जाएगा ए पर। आप कहिएगा कैसे? ध्यान से समझिए। अवधान न्यूनता, अवधान माने देखने वाला, सुनने वाला, न्यूनता माने कितनों चिल्ला रहे हैं लेकिन वो सुनेगा नहीं। अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता जो वर्ड लिखा हुआ है तो ऊपर लिखा है आवेगशीलता, जो आवेग वाला लड़का है। तो कह टोक दिए कि बस पिनपिना जाएगा, मोबाइल फेंक के लगेगा लुटाने, फिर आप हार पछता के जब मोबाइल दीजिएगा तो शांत होगा। एक रील में आया था, कोई चॉकलेट छीन लेने पर लगता था लुटाने में, दे देने के बाद सब शांत ना। तो उसको कहते हैं आवेगशीलता, तो अति क्रियाशीलता जाएगा। ठीक है, सबसे बेटर उत्तर कौन? ए। नहीं रहेगा तो नहीं होगा, तब बी जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाई को पहचानने का व्यापक तरीका है? सबसे बेटर तरीका कठिनाई को पहचानने का। थोड़ा सा ध्यान से पकड़िएगा। विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाई, अच्छा उसको आप बता देंगे अलग से। देखिए 20 नंबर कहता है कि विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाई कैसे पता चलेगा? अभी तक किसी का उत्तर सही नहीं आ रहा, बताए। डी होगा, केस अध्ययन। केस माने ये जो होता है ना, केस अध्ययन पद्धति, उससे पता चलता है कि बच्चा के कहाँ पे, बच्चा जो गलतियां कर रहा है वो कहाँ गलतियां कर रहा है, उसको कहते हैं केस अध्ययन करना। ठीक है, अधिगम में उसको कहाँ पे कठिनाई हो रहा है तो बिना केस स्टडी के माध्यम से नहीं होगा। उत्तर जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? किस तरह से? हाँ, सबसे बेटर आपका होगा अपने आस पड़ोस पास की वस्तुओं को व्यक्तियों के पारस्परिक तर्क के द्वारा ना, सबसे बेटर बी। अगला, ये तो आसान था। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ावा देता है? तो विद्यार्थी द्वारा स्वनियमन। लगाव, अधिगम में लगाव कब होगा? माने यहाँ आप पढ़ने आए हैं, आपको लगाव कब होगा? जब एक अपना स्वयं का नियम बनाइएगा, स्वयं समझने की क्षमता बनेगा, लगाव बढ़ते जाएगा, एक दिन भी आप आकाज नहीं करिएगा। तो विद्यार्थियों के द्वारा स्वनियमन। अब देखिएगा कई के साथ बी क्यों नहीं हुआ? योग्यता जो वर्ड होता है ना, योग्यता वर्ड नेगेटिव होता है और स्थिर वर्ड भी नेगेटिव होता है। और सी में बात करें तो अपेक्षा जो वर्ड होता है वो नेगेटिव होता है। और डी की बात करें तो कर उनके संदर्भ में वियोजित कर विषय वस्तु को, वियोजित जो वर्ड है वी नेगेटिव वर्ड है, योजित बेटर है, वी लग गया नेगेटिव बन गया। तो इस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव बनता है। 23 पर आइए, निम्नलिखित में कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध पर बल देता है? कौन सा? देखिए क्या कह रहा है कि स्वयं पहल करने और अध्यापिका को संतुलित करने पर सुसाध पर बल देता है। व्यवहारवादी, अनुकरण, प्रतिपादक या सामाजिक संरचना?
सामाजिक संरचना, सबसे बेटर सामाजिक संरचना। करे उपागम में विद्यार्थियों के स्वयं पहल, तो सामाजिक संरचना जैसे ही बोला उसमें आपका परिवार भी आ गया और उसमें आपका विद्यालय भी आ गया। ठीक है, इसलिए आपका उत्तर डी पर जाएगा। संतुलित सुसाध पर बल देता है ना, पॉजिटिव वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि बल देना ही नेगेटिव ही होता है। क्वेश्चन हाँ कोई कोई में जाएगा। सेंटेंस को पूरा पढ़े। सुसाध पर बल दे रहा है, सुधारने पर। अगला कथन कारण है, इसको ध्यान से समझिए। कितने लोगों को भाई समझ में नहीं आता कितना बार भी कराया जाए, लेकिन ध्यान से समझिएगा। एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किया जाए जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल विकास में मदद मिले। ये अच्छा बात बोला कि नहीं बोला? कहीं भी नेगेटिव बात नहीं ना है। चलिए तो बेटर है हम ये सही कर दिए। अब तर्क पाइए। सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन कर देता है। यहाँ पे ज्यों का त्यों क्या बताइए, ज्यों का त्यों उत्पादन जो कर देगा ना, कहते हैं लिखा रहता है एग्जाम में, विद्यार्थी यथासंभव अपनी शब्दों में उत्तर दे। लेकिन जो बचवा जब ज्यों का त्यों परिभाषा लिख देता है, टीचर तो समझ जाता है कि छपले है। समझता है कि नहीं? तो ज्यों का त्यों जो वर्ड है वो आपका गलत हुआ। तो अब आप लोग बताइए कथन कारण के अनुसार कौन सही जाएगा? ए सही, लेकिन हो गया। अब बताइए त्रुटियां क्या है? छोड़ दिया, यहाँ केवल बोल दिया त्रुटियां क्या है। 4 ऑप्शन है आप लोग के पास, बताइए त्रुटि होता क्या है। फर्स्ट बोला कि अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। अरे आप गलती करिएगा ना तो ठोकर लगता है जीवन में, गलती करने वाला ही आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। आप बी में क्या है, केवल लगा दिए। सी में भी केवल है। डी है कि अध्यापक के द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जाने चाहिए ताकि अधिगम कमियां को समझा जा सके। माने अधिगम में जहां भी कमियां हैं, है ना, वो समझा जा सके, त्रुटियां से पता चलता है। अगला संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि डैश है। क्या है? फर्स्ट बात बोला पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है, नेगेटिव बात बोल दिया। नहीं लगाता है ना, माने नेगेटिव हो जाता है। बी बोला कि सकारात्मक भाव द्वारा नकारात्मक, घबरा गया फिर से, सकारात्मक से नकारात्मक चला गया ही। और नकारात्मक भाव द्वारा सकारात्मक रूप से, नकारात्मक से आप माने आप नेगेटिव बात बोल रहे हैं तो बच्चा सकारात्मक कैसे होगा? आप सकारात्मक बात जब बोल रहे हैं तो नकारात्मक बात कैसे होगा? होगा नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन में गया काम से। पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है। क्या चीज का? समस्या समाधान या संज्ञानात्मक कौशल का। 27 कहता है कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? बताइए, आप टीचर है, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए? हाँ, लेकिन एक बात देखिए, फर्स्ट बोला दूसरे पर श्रेष्ठ पाने के लिए, का आप इसी के लिए करिएगा? मूर्त पुरस्कार पाने के लिए, पुरस्कार इनाम साजा सब गलत होता है। संप्रत्यय को बढ़ाने के लिए आप प्रेरित करेंगे ना। अगला 28 कहता है कि निम्न अभिलक्षणों को कौन सा युग विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? माने इसमें 4 ऑप्शन बताइए जिसमें समस्या समाधान अच्छा से हो जाए। अपसारी सबसे बेटर वर्ड होता है। तो अपसारी सोच या प्रासंज्ञान, है ना, माने जानकारी होता है, ये सबसे बेटर होता है। आपके अभिसारी नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे बेटर आपका अपसारी सोच रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? नेगेटिव पूछा, नहीं पॉजिटिव है ना, नेगेटिव पूछा, बाधक ना बोला। हाँ, तो अनम्य हम एक वर्ड लिखवाए थे, एक बार है ना लिखवाए थे। आज 2 दिन से बोल भी रहे, जो लोग नोट नहीं करता है ना, वही दिक्कत होता है। अनम्य जो वर्ड है वो बाधक नेगेटिव वर्ड है। बैठने की अनम्य योजना कहीं भी बैठा दिए। ठीक, आपका सारा ऑप्शन पॉजिटिव ऑप्शन है। और थोड़ा सा हम सी-टेट के ट्रिक पर चलते हैं जो हमारे यहाँ से मिल देगा। ये विभिन्न वर्ड हम बार बार बोलते हैं, सही होता है।
देखिए ऑप्शन नंबर बी में विभिन्न है कि नहीं, है ना, विविध वर्ड है कि नहीं, तो 2 वर्ड तो बी और सी ऐसे ही चला गया। अब वातावरण तो बहुत मजेदार वर्ड है, तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। अंतिम प्रश्न है विद्यार्थियों को, सीडीपी का अंतिम प्रश्न है, विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या करना चाहिए? विभिन्न वाला मार दिए। हाँ, चलिए भाई बहुत बेटर, जो ट्रिक काम का गया यहाँ पे। सी नहीं, विभिन्न उपकरण उप संप्रत्यय के बीच संबंध स्थापित करेंगे, सबसे बेटर आपका डी जाएगा। सी है कि पुरुष ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, यहाँ बचने से आपका गलत हो गया, यहाँ भी इस बी में बचना है ना, और ए में केवल है, फर्स्ट में केवल, बी में बचना, सी में बचना, है ना। तो इस प्रकार से आप करेंगे, वहां पे चीरफाड़ करिए इसी प्रकार से।